नमस्ते दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन दीव के एजुकेशन पोर्टल पर मैं दिनेश देसले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है व्याकरण का टॉपिक कारक। दोस्तों, भाषा का कार्य यह शब्द और वाक्यों के माध्यम से चलता है और वाक्य के जो शब्द होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये जो कनेक्शन है या संबंध है, ये संबंध दिखाने वाला तत्व ही कारक है। आइए ठीक से समझते हैं इसको, व्याख्या पहले देखते हैं इसकी। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ होना जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जो है वो सीधे तौर पर क्रिया के साथ संबंधित होते हैं, उनका संबंध क्रिया के साथ होता है और अन्य शब्दों का भी एक दूसरे के साथ संबंध होता है। तो ये जो संबंध दिखाने वाला तत्व है, ये तत्व ही कारक है। कारक समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी और वह है विभक्ति या परसर्ग। दोस्तों, जैसा कि हम दीवार बांधते हैं, दीवार बनाते हैं, जब ईंटें लगाते हैं तो उसमें सीमेंट डालते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ ठीक से कनेक्ट हो जाए। और ऐसे ही अगर मैंने कहा कि राम रावण बाण मारा, ये 4 शब्द मैंने बोले, तो ये वाक्य नहीं बनता क्योंकि कुछ न कुछ मिसिंग है। पर वही अगर मैं कहता हूं राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये जो ने को से लगाने के बाद बनता है वाक्य। यही को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं व्याकरण में। देखिए, जिन शब्दों से प्रत्ययों या कारक की स्थिति का बोध होता है उन्हें परसर्ग कहते हैं। इनके उदाहरण देखिए, का, की, के, को, के लिए आदि। अब हिंदी में कारक जो है वो 8 है। कारक के 8 भेद है। वो कौन से वो देखते हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये जो है ये कारक के 8 भेद है। और इन 8 की विभक्तियां जो है वो विभक्तियां भी अलग अलग। जैसे कि यहां पर देखिए, हर कारक की एक अलग विभक्ति है। पहले कारक के जो प्रकार है, ये कारक, ये विभक्ति चिन्ह और कुछ उदाहरण यहां पर हमने दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कारक की विभक्तियां कौन सी है। कर्ता कारक की विभक्ति है शून्य या फिर ने विभक्ति। राम ने रावण को मारा, यहां पर हमने ये लाल अक्षरों से दिखाया हुआ है। उसी प्रकार दूसरा है कर्म कारक और इसके लिए विभक्ति आती है को, जैसा कि इस उदाहरण में राम ने रावण को बाण से मारा। अगला है करण कारक और इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। यहां पर वाक्य में हमने इसको भी लाल अक्षरों से दिखाया हुआ है यहां पर। अगला है संप्रदान कारक और इसकी विभक्तियां है को या फिर के लिए। और यहां पर उदाहरण में देखिए, पिताजी बेटे के लिए फल लाए, है ना। अगला है अपादान कारक और इसकी विभक्ति है से। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से जो है यह दिखाया गया है। अगला है संबंध कारक और इसकी विभक्तियां है का, की, के। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में है सुरेश का घर है, तो यहाँ पर का जो है यह संबंध कारक का उदाहरण है। इसकी और भी विभक्ति आती है, जैसे कि रा, री, रे, ठीक है। अगला है अधिकरण कारक और यहाँ पर इसकी विभक्ति है में या पर। जैसे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, यहाँ पर हमने ये विभक्ति लाल अक्षरों में दिखाई है। अगला संबोधन कारक, जैसा कि हरे, हे, अजी, हे ईश्वर, हे भगवान, अन्य उदाहरण इसके हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने वाक्य में इसको दिखाया है, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। आइए अब सारे कारक परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता मतलब करने वाला। तो वाक्य में जब हम देखते हैं, परिभाषा के द्वारा समझते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं।
अर्थात क्रिया करने वाला कौन है, वही कर्ता कारक है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा यहाँ पर पहला उदाहरण है, लड़का विद्यालय जाता है। जैसे हमने विभक्तियों में देखा था, कर्ता कारक की दो विभक्तियां हैं, एक तो शून्य विभक्ति अर्थात नहीं लगती विभक्ति, या फिर लगती है ने। यहाँ पर लड़का विद्यालय जाता है, इस वाक्य में शून्य विभक्ति है, इसलिए लड़का जो है कर्ता कारक का उदाहरण है। और यहाँ पर अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, यह क्या है, कर्ता कारक का उदाहरण, क्योंकि ने विभक्ति लगी है। अगला कारक है कर्म कारक। इसकी जो व्याख्या है देखिए, क्रिया के व्यापार का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया जो हो रही है वो किसको प्रभावित कर रही है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है। उदाहरण के माध्यम से समझिए इसको। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो खिलाने की जो क्रिया है ये किस पर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे पर, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बच्चे को क्या है, कर्म कारक का उदाहरण है। शंकर ने घोड़े को पानी पिलाया, तो घोड़े को क्या है, कर्म कारक का उदाहरण है। हमने कर्म कारक में विभक्ति देखी थी, को विभक्ति लगती है, ठीक है। अगला जो है वह है कौन सा, करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। व्याख्या देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति होती है से। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए किसी न किसी साधन की हमें जरूरत पड़ती है। जहां पर ये देखिए, पहले उदाहरण में मोहन चाकू से फल काटता है, तो फल काटने का जो साधन है वो चाकू है, और वह से इस विभक्ति के द्वारा दिखाया गया है, इसलिए चाकू से यहाँ पर क्या है, करण कारक का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पर शिकारी ने बंदूक से हिरण को मारा। यहाँ पर भी से जो है ये क्या है, विभक्ति है करण कारक की, तो इसलिए यहाँ पर बंदूक से क्या है, यह करण कारक का उदाहरण है। के द्वारा भी आता है, ठीक है। अगला जो कारक है वह है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, कर्ता जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता जो है वो क्रिया किसके लिए कर रहा है, यह दिखाने वाला तत्व क्या है, संप्रदान कारक है। जैसा कि नीचे उदाहरण देखिए, माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए हमने देखा था, यह जो है क्या है, यह संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो इसलिए माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है, खाना बनाने का कार्य जो है ये बच्चों के लिए हो रहा है, इसलिए यह क्या है, संप्रदान कारक का उदाहरण है। और अगला है वो एक उदाहरण और, मोहन मेरे लिए उपहार लाया, तो मेरे लिए क्या है, यह संप्रदान कारक की विभक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे लिए क्या है, संप्रदान कारक का उदाहरण है, ठीक है। अगला जो तत्व है वो है अपादान कारक। अपादान मतलब अलगाव। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, इसकी विभक्ति भी से होती है, और हमने करण कारक की विभक्ति भी देखी थी से, पर वहां पर जो से आता है करण कारक में, यह साधन के रूप में आता है, और यहाँ पर अपादान कारक में वह क्या है, अलगाव दिखाता है, पृथकता दिखाता है। व्याख्या देखिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव या पृथकता का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात जब कोई चीज दूर जाती हुई दिखाई दे या अलग होती हुई दिखाई दे, वहां पर अपादान कारक होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, ये पहला उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या है, गंगा जो है ये हिमालय से निकल रही है, दूर जा रही है, इसलिए ये अपादान कारक का उदाहरण है। अगला एक और उदाहरण देखिए, वह घर से निकल चुका है, तो क्या है, घर से वो दूर जा रहा है, निकल गया है, तो ये भी अलगाव दिखा रहा है, इसलिए ये क्या है, अपादान कारक का उदाहरण है। हमने पुराना उदाहरण पहले एक उदाहरण देखा था, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता पेड़ से गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। से करण कारक में साधन के रूप में आता है और अपादान कारक में पृथकता दिखाता है। अगला कारक है संबंध कारक। जैसे कि व्याख्या देखिए,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, यह मनोज की किताब है। यहां पर मनोज और किताब, इन दोनों के बीच यह जो विभक्ति है की, यह संबंध दिखा रही है। हमने संबंध कारक की विभक्तियां देखी थी, का, की, के, या फिर मैंने एक और बात कही थी आपको, रा, री, रे, अर्थात यह मेरी किताब है तो मेरे और किताब के बीच में री आ गया, मेरा, मेरी, मेरे, इसी प्रकार से, ठीक है। या फिर का, की, के, यह संजय का घर है तो का जो है घर और संजय के बीच जो संबंध दिखा रहा है, इसलिए वो क्या है, संबंध कारक का उदाहरण है। यहाँ पर एक और उदाहरण हमने लिया है, देखिए, वह संजय की बहन है, तो यहाँ पर बहन और संजय इनके बीच जो संबंध दिखा रहा है वो है की, इसलिए यह क्या है, संबंध कारक का उदाहरण है। अगला जो है वह है कारक का भेद, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, या आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूं, स्थान। क्रिया कहां पर घटित हो रही है वह स्थान दिखाने वाला जो कारक है वो अधिकरण कारक है। और हमने उसकी विभक्तियां देखिए, कौन सी है, में। देखिए, अधिकरण कारक की व्याख्या इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। यहां पर क्या है कि क्रिया कहां घटित हो रही है, जैसा कि उदाहरण देखिए, तालाब में मछलियां है, तो यहां पर ये जो में है ये दिखा रहा है कि मछलियां कहां पर है, इसलिए ये क्या है, तालाब में, अधिकरण कारक का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए, घड़ी मेज पर रखी है। घड़ी का स्थान क्या है, मेज, इसलिए मेज पर क्या है, अधिकरण कारक का उदाहरण है। तो इस प्रकार से क्रिया के स्थान को दिखाने वाला जो तत्व है वो अधिकरण कारक का उदाहरण, अधिकरण कारक कहलाता है। और आखिरी जो हमारा कारक है वह है कारक का भेद, संबोधन कारक। संबोधन करना मतलब क्या, किसी को पुकारना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है, व्याख्या ठीक से समझिए, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हम हमेशा पुकारते हैं किसी न किसी को, जैसे कि उदाहरण देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, हे भगवान हम सबकी रक्षा करो। तो यहाँ पर हे भगवान क्या है, पुकार रहे हैं हम, पुकारने का भाव है। दूसरा देखिए, अरे बेटे तुम कब आए, तो यहाँ पर अरे बेटे क्या है, यहाँ पर भी पुकारने का भाव है, इसलिए यह भी क्या है, संबोधन कारक का उदाहरण है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज कारक के जो भेद है उन भेदों का अध्ययन किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार पढ़िए और ठीक से इसको समझिए, और वाक्य में कारक कौन से है पढ़कर अपनी किताब से पहचानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।